हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल पर। बात करेंगे इस वीडियो में बजट। राजस्थान का जो बजट पेश किया गया है उसमें कर्मचारियों के लिए क्या क्या घोषणाएं की गई है, आगामी समय में क्या क्या नए अपडेट्स रहेगी, कर्मचारियों के लिए क्या योजनाएं हैं और क्या क्या कार्य होने हैं आगामी समय में। तो बात करें तो बजट जो जारी किया गया है उसमें प्रदेशवासियों के जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए सुशासन, जनप्रतिनिधियों के साथ साथ कार्मिकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे में जो सरकारी कार्मिक है, पेंशनर है, उनके लिए सरकार संवेदनशील है। इस दिशा में क्या क्या जो डिसीजन लिए गए हैं बजट में वो आपको दिखाते हैं। बात करें तो प्रदेश के कर्मचारी संगठन के द्वारा पदोन्नति के समुचित अवसर प्रदान करने, वेतनमान में संशोधन संबंधी विभिन्न मांगों का तुलनात्मक अध्ययन विश्लेषण कर अनुशंसा किए जाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति यानी कमेटी का गठन किया जाएगा। तो कर्मचारी संगठनों की सबसे पहली मांग यही थी कि पदोन्नति के अवसर मिले सभी को। इसके लिए एक कमेटी गठित की जाएगी सरकार के द्वारा और भविष्य में 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट भी प्राप्त होने पर उसे राज्य में लागू करने के समय आवश्यक परीक्षण करके अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी। तो 8वें वेतन आयोग और पदोन्नति के मामले को लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी और ये सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी, उसके अकॉर्डिंग आगे कार्य किया जाएगा। बात करें तो प्रदेश में आउटकम बेस्ड वर्क रूट कल्चर को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट, रिस्पॉन्सिव, फ्यूचर रेडी गवर्नेंस को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सेवा के अधिकारियों की क्षमता संवर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ट्रेनिंग कोर्स जो है उसकी सुविधा दी जाएगी। इससे अधिकारी जो है कर्मयोगी की भावना से रूल बेस्ड और रोल बेस्ड कार्यशैली की ओर अग्रसर होंगे। बात करें राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर के कल्याण के लिए तो राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राज्य कर्मचारी पेंशनर के कल्याण के साथ साथ उन्हें विभिन्न सेवा सुविधाओं का लाभ दिए जाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रावधान भी किए जाने प्रस्तावित है। तो कर्मचारियों के कल्याण के लिए कुछ प्रावधान किए जाएंगे जो इस प्रकार है। एक तो है राजकीय विभागों में रिक्त पदों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रतीक्षा सूची यानी वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को समुचित अवसर प्रदान करने की दृष्टि से किसी पद पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की कार्य ग्रहण के पश्चात 1 वर्ष की अवधि में सेवा में परित्याग करना, मृत्यु होना, पदच्युति होने की स्थिति में उस पद के विरुद्ध वर्गवार प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों से चयन किए जाने संबंधी प्रावधान किए जाएंगे। तो ये अच्छा डिसीजन है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें अक्सर देखने में आता है कि कई बार जो रिक्तियां खाली रहती है लेकिन फिर भी वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को जो अवसर नहीं मिलता है उनको मौका मिल सकता है। तो अब इसमें यह किया गया है कि 1 वर्ष की अवधि में अगर कोई अंतिम रूप से अभ्यर्थी है कार्य ग्रहण करता है, उसकी 1 वर्ष की अवधि की सेवा में वो अगर परित्याग कर देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, पदच्युत हो जाता है, तो ऐसे में उस पद के विरुद्ध जो है वर्गवार प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों के चयन के प्रावधान किए जाएंगे। बात करें महिला कर्मचारियों को तो महिला कर्मचारियों को 1 कैलेंडर वर्ष में CCL जो मिलती है चाइल्ड के लिए उस अधिकतम 3 चरण में दिए जाने का प्रावधान यानी 1 कैलेंडर वर्ष में 3 बार ले सकती है। तो अब एकल महिला जो कर्मचारी है उनकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अब उनके लिए यह अवकाश जो है 6 चरणों में स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है यानी 6 बार वो थोड़े थोड़े जो भी स्वीकृत होते हैं CCL 6 चरणों में वो ले पाएगी। इस प्रकार के संशोधन किए जाएंगे। उसके साथ बात करें तो सैरोगेसी से मातृत्व प्राप्त करने वाली जो महिला कर्मचारी है उसको भी राहत दिए जाने के उद्देश्य से सैरोगेट मदर है उसको जो है 180 दिवस तथा कमीशनिंग जो मदर है उसको 90 दिवस का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। बात करें पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले विशेष योग्यजन बच्चों को राहत देते हुए प्रति 3 वर्ष में परमानेंट डिसेबिलिटी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की बाध्यता के स्थान पर सिर्फ 1 बार ही प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही पेंशनरों के लिए नियमित पेंशन भुगतान के लिए नियमों में सरलीकरण करते हुए उनके लिए मोबाइल ऐप के द्वारा फेस ऑथेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से राज्य के पेंशनर के द्वारा स्वयं का वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। ये पेंशनरों के लिए है ताकि वो बार बार जो है ई मित्र या किसी अन्य स्थान पर जाए या बैंक वगैरह में जाते हैं अपना जो भी है ऑथेंटिफिकेशन करने के लिए या जीवित जो भी प्रमाण पत्र देने के लिए, तो इसके लिए मोबाइल ऐप होगा जिसमें उसका फेस ऑथेंटिफिकेशन होके उनको राहत मिलेगी। तो राज्य के पेंशनर के लिए अच्छा है कि समय का वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा ऑनलाइन ऐप के माध्यम से उनको मिल जाएगी मोबाइल ऐप पर। बात करें मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपडेट की, तो इन्होंने कहा है कि नियुक्ति हेतु पात्र आश्रितों की सूची में मृत सरकारी कर्मचारी की पुत्र वधू को भी शामिल किया जाएगा। तो मृत
सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों में अनुकंपा नियुक्ति में जैसे पुत्र है और उसकी बेटी है, ये जो शामिल होते हैं अक्सर, लेकिन अब इसमें इन्होंने किया है संशोधन, पुत्र वधू यानी बेटे की बहू भी जो है वो भी शामिल हो जाएगी आश्रितों में। मृत सरकारी कर्मचारी की पुत्र वधू को भी शामिल किया जाएगा। बात करें वर्तमान में किसी राज्य कर्मचारी की ड्यूटी पर रहते हुए दुर्घटना में परमानेंट डिसएबिलिटी हो जाने पर उसके पात्र आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति जाने का प्रावधान है। यानी ड्यूटी पर रहते हुए कर्मचारी के साथ कोई दुर्घटना होती है और वो परमानेंट डिसएबल हो जाता है, कार्य करने में असक्षम हो जाता है, तो उसके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का ये प्रावधान 2023 में किया गया था। अब राजकीय सेवा में रहते हुए भी कर्मचारी की किसी डिसएबिलिटी या जो भी कार्य होने पर, कोई कारण होने पर वह डिसेबल हो जाता है, राज कार्य करने में सक्षम नहीं रहता है, तो भी उसके पात्र आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। यानी राजकीय सेवा में रहते हुए कोई कर्मचारी डिसएबिलिटी का शिकार होता है किसी कारणवश, तो वह जो असक्षम होता है तो उसके आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। बात करेंगे अगली खबर की कर्मचारी से जुड़े अपडेट्स की, तो वो यह है राज्य सरकार सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों के समग्र कल्याण के लिए सैलरी अकाउंट पैकेज भी लाया जाएगा, जिसमें सैलरी अकाउंट के साथ एडवांस्ड डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं, रियायती दर पर ऋण, लोन, बीमा इत्यादि सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। यह सुविधा 70 वर्ष तक की उम्र के पेंशनर को भी दी जाएगी। यानी एक प्रकार से सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी अकाउंट पैकेज होगा, जिसमें वो एडवांस जो बैंकिंग सुविधाएं हैं वो ले सकेंगे, लोन ले सकेंगे, बीमा संबंधी सुविधाएं ले सकेंगे। एक प्रकार से सैलरी अकाउंट से अटैच हो सकता है, इस प्रकार का कोई ऑप्शन रहेगा। इसके साथ ही राज्य कार्यालय में महिला कार्मिकों को तनाव मुक्त वातावरण उपलब्ध करने के उद्देश्य कार्यालय समय में उनके 6 माह से लगभग 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल के लिए मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन खोले जाएंगे। ये महिला कार्मिकों के लिए अपडेट्स है। और अगली बात करें तो जो कल्याणकारी योजना है कार्मिकों के कल्याण के लिए, कर्मचारियों के लिए, आमजन को जन कल्याण की योजना का समयबद्ध लाभ दिलाने के लिए, त्वरित निस्तारण, विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य ग्रामीण शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों और उनके मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों की वित्तीय शक्तियों की सीमा में बढ़ोतरी की जाना प्रस्तावित है। पंचायती राज में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि, नवनियुक्त कार्मिक अधिक दक्षता से कार्य कर सके, इसके लिए लगभग 1,50,000 कार्मिकों व जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। राज्य में उत्कृष्ट करने वाली पंचायती राज संस्थाओं को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की तर्ज पर स्टेट पंचायत अवार्ड भी दिए जाने प्रस्तावित है। तो ये कर्मचारियों से रिलेटेड कुछ जरूरी अपडेट्स हैं जो आगामी समय में आपको देखने को मिलेंगे। बजट में इनकी घोषणा की गई है और ये प्रस्तावित है। कुल मिलाकर मोटा रूप से देखें तो कर्मचारियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक तो ये है कि कमेटी बनेगी और डीपीसी के लिए और 8वें वेतन आयोग के लिए वो सिफारिशें देगी सरकार को। और बाकी बात करें तो मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन खोले जाएंगे महिला कार्मिकों के लिए, तनाव मुक्त रहे वो, ताकि 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे की देखभाल कर सके अच्छे से। और सैलरी अकाउंट पैकेज वाली सुविधा है, ये कुछ नहीं है। अनुकंपा नियुक्ति में इन्होंने किया है कि राज्य की सेवा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, डिसेबिलिटी होती है, तो सेवा में रहते डिसेबिलिटी हो जाती है, तो किसी भी कारण से वह राज्य कार्य करने में सक्षम नहीं रहता है, तो उसके आश्रित को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। पहले इसमें दुर्घटना में डिसेबिलिटी को लेकर अपडेट्स था। तो ये कुछ मोटे जो अपडेट किए गए हैं और अनुकंपा नियुक्ति में पुत्र वधू को भी शामिल किया गया है। तो ये कर्मचारी से रिलेटेड अपडेट थे बजट से जुड़े हुए। धन्यवाद।